नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं आपके साथ स्मिता सिंह। खास खबर में आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और मई के स्टार्टिंग में बारिश होने के चलते कहीं हद तक मौसम में गर्मी नजर आ रही थी और काफी अच्छा सुहाना मौसम देखने को मिल रहा था। परंतु अचानक पिछले 4-5 दिन से भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ते गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं और बीमारियां भी बढ़ रही है और बढ़ती हुई नजर आ रही है और गर्मी बढ़ने से उसका स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा है। इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे क्या नाम है परेशानियां बहुत ज्यादा बन रही है। गर्मी में लाइट की बहुत परेशानी चल रही है। शहर के अंदर लाइट भी बहुत कम आ रही है। तो लू फिर से जो है चल रहा है। लू तो बहुत ज्यादा चल रही है और बहुत गर्मी है बहुत ज्यादा। गर्मी के लिए क्या कहें कि बहुत ही बुरा हाल है। कुछ दिन पहले जो मई की शुरुआत हुई थी तो बहुत ही अच्छा और सुहाना मौसम हो गया, लेकिन उसके बाद तो लगातार ये है कि कल का भी 45 जो डिग्री टेम्परेचर है, सड़कों पर घर से बाहर निकालना भी दुश्वार हो गया। क्या करें, बहुत ही बुरा हाल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उमेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम पहले चरखी दादरी संवाददाता से बात करेंगे। चरखी दादरी में क्या कुछ है मौसम को लेकर अपडेट? बताना चाहूंगा, चरखी दादरी के अगर मौसम की बात की जाए तो लगातार जो 3-4 दिन से लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पर जिला प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई और जिला उपायुक्त की तरफ से कल जो है ना एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। जी, फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? मोनू जी, मेरी आपसे क्वेश्चन है कि फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, फरीदाबाद की जो नगर निगम की बात की जाए तो गर्मी के चलते जो है यहाँ पर जो है सुविधाओं के नाम पर बात की जाए तो सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर जो जगह जगह जो है प्याऊ यहाँ पर लगाए गए हैं। जिस तरीके से गर्मी जो बढ़ती जा रही है, पानी के जो है जिस तरीके से जो पानी की सप्लाई है वो यहाँ पर दुरुस्त करने की बात यहाँ पर कह रही है जिस तरीके से। लेकिन लगातार जिस तरीके से फरीदाबाद में विकास कार्य चलते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पानी की समस्या लोगों को यहाँ पर जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से गर्मी के हालात जो है बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों का जो है जीना मुहाल हो रहा है, क्योंकि जो नगर निगम है वो नगर निगम की तरफ से जो कहा जा रहा है, वो जो दावे किए जा रहे हैं वो यही किए जा रहे हैं कि गर्मी के चलते किसी भी तरीके की जो पानी की समस्या है वो पानी की समस्या बिल्कुल किसी तरीके की यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। लोगों को पानी की आपूर्ति यहाँ पर पूरी तरीके से दी जाएगी। तो लेकिन जो नगर निगम की तरफ से जो प्याऊ है वो यहाँ पर जो है जो मटके हैं वो रखे गए हैं, प्याऊ लगाई गई है। तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर जनता को देने के लिए तैयारी की जा रही है। जी उमेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि वहां पे फसल पर क्या कुछ असर पड़ रहा है गर्मी की वजह से? जी, लगातार गर्मी का प्रकोप के देखते हुए फसल पे भी काफी जो प्रभाव देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि जो अभी फसल जो लगाई गई है, जैसे कि अभी बाजरे की फसल तो अभी बुआई नहीं हुआ है, उसके साथ में कपास की जो फसल है उससे भी असर देखने को मिल रहा है। साथ में जो है आम लोगों से भी यही वो अपील की जा रही है कि वो गर्मी के प्रकोप को देखते हुए विशेष जो है एहतियाती कदम उठाए, यानी कि जो गर्मी का प्रकोप चरखी दादरी जिले में बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। मोनू जी, मैं भी आपसे भी ये भी जानना चाहूंगी कि वहां पर क्या कुछ है, फसल को लेकर क्या कुछ नुकसान हो रहा है और क्या कुछ पहल की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से गर्मी के हालात जो है बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सूखा जो खेतों में वो बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो मई और अप्रैल के एंड की और मई के शुरुआत की तो बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मौसम जो लगातार जो ठंडा मौसम रहा है, बारिश जो यहाँ पर पड़ी है फरीदाबाद में, वो कहीं ना कहीं किसान ने राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन अब की बात की जाए तो फिलहाल जो है सूखा जो है खेतों में पड़ी हुई है, क्योंकि जो फसल है वो खराब हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से
अभी ज्वार और बाजरा और जिस तरीके की जो फसलें हैं वो यहाँ पर बोई हुई है, लेकिन जिस तरीके से सूखा पड़ रही है तो किसान को इस प्रकोप से, गर्मी के प्रकोप से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पानी की आपूर्ति को लेकर के यहाँ पर कमी नजर आ रही है। जिस तरीके से धूल भरी आंधी जो यहाँ पर चल रही है, उसके साथ साथ कई जगह जो किसानों के खेतों में है वो खंभे टूट चुके हैं, बिजली की आपूर्ति यहाँ पर नहीं मिल रही है, और जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान होने की यहाँ पर बहुत बड़ी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। जिस तरीके से, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, जिस तरीके की जो मई का महीना जो चल रहा है, तो इन दिनों में जो है स्कूलों की छुट्टियां जो है यहाँ पर जो पढ़नी है वो शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक स्कूल की तरफ से कोई छुट्टियां बच्चों को नहीं दी गई है। बच्चे भी इस गर्मी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिजली के कट के कारण जो है जिस तरीके से स्कूलों में भी काफी परेशानी आ रही है, तो इसको लेकर के जो है भले प्रशासन लाख दावे करता होगी तो बिजली के कट यहाँ पर नहीं करे जाएंगे तो किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसके चलते बिजली के, गर्मी के चलते जो बिजली के कट है वो अधिकतर लग रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भरी धूल भरी तूफान जो आ रहे हैं तो उसके खंभे के, बिजली के खंभे तार टूट करके गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपूर्ति है बिजली की वो जो 24 घंटे की भले ही सरकार दावे करती हो, लेकिन यहाँ पर वो 24 घंटे लोगों को बिजली मुहैया नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है वो भी जो है अपना काम सही तरीके से बिजली विभाग नहीं कर पा रहा है, लोगों को गर्मी से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। मोनू जी, मैं जानना चाहूंगी, आप धरातल पर जाकर पत्रकारिता करते हैं और इस बीच प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं राहगीरों के लिए पानी को लेकर? देखिए, धरातल की बात की जाए तो जिस तरीके से धरातल अभी तक तो जो कागजों में जो है वो इस तरीके से दिखाया गया है कि जगह जगह नगर निगम की तरफ से मटके रख दिए गए हैं, प्याऊ लगा दी गई है, लेकिन धरातल की बात की जाए तो अभी तक तो मटके नजर नहीं है, लेकिन प्याऊ लगाने के दावा जरूर नगर निगम यहाँ पर कर रही है, क्योंकि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने, क्योंकि जो फरीदाबाद में है वो 3 प्याऊ के जो है उद्घाटन करके जो है मीठे पानी की यहाँ पर सौगात लोगों को दी है, राहगीरों को, लेकिन जिस तरीके से मटकों की नगर निगम की तरफ से बात की जाए तो उस नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई भी धरातल पर इस तरीके की सुविधा नजर नहीं आ रही है। उसके साथ साथ मैं बता दूं, आपूर्ति पानी को लेकर के यहाँ पर नगर निगम जरूर दावे कर रही है कि लोगों को गर्मी में पानी की जो आपूर्ति है वो सही तरीके से मिलेगी, लेकिन धरातल पर बात की जाए तो पानी की आपूर्ति लोगों को सही तरीके से नहीं मिल रही है, क्योंकि गर्मी से जिस तरीके से लोगों को गर्मी में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो गर्मी में पानी की आपूर्ति नगर निगम सही तरीके से फरीदाबाद वासियों को नहीं दे पा रहा है। जी बिल्कुल मोनू जी। उमेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि वहां पर किस तरीके से स्कूली बच्चों पर गर्मी का प्रकोप जो बढ़ने से असर पड़ रहा है, या फिर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? लोगों को कहना है कि लगातार जो गर्मी का प्रकोप, उसको देखते हुए जो है ना बच्चों पर भी काफी, अभी जो स्कूल में जो बच्चे जाने वाले होते हैं उनको दोपहर में जब छुट्टी का टाइम होता है उससे देखने को मिलता है, और जो छोटे बच्चे हैं उनसे खास करके जो है ना पानी की कमी होने की वजह से काफी बार जो है बीमारियों का ज्यादा डर बना रहता है कि गर्मी का प्रकोप कभी बच्चों को बीमारी ज्यादा हो जाए। इसको लेकर के ग्रामीण में काफी वो है, और साथ में जिला प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को भी आदेश दिया गया है कि समय समय पर लोगों का जो है स्वास्थ्य कैंप लगा के जागरूक किया जाए, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए विशेष जो कदम उठाया जाए। साथ में मैं ग्रामीण हमारे साथ में बात कराना चाहूंगा कि जी बिल्कुल उमेश जी, वहां पर भी क्या सड़कों पर राहगीरों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, और दूर से लोग आते हैं उनको लेकर भी क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जिला प्रशासन की तरफ से जिला उपायुक्त ने कल एडवाइजरी जारी करके सभी विभागों को जो है एक अलर्ट किया गया है कि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। साथ में जो है ना स्वास्थ्य विभाग है उसको भी अलर्ट किया गया कि कभी ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ जाए और जो है कंट्रोल की स्थिति बाहर हो जाए। इसको लेकर भी जिला प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग है और जो सिविल सर्जन है उनका भी यही कहना कि हम पूरा जो है कदम उठा रहे हैं और ज्यादा गर्मी के मौसम में ज्यादा मरीज न बढ़े, इसको लेकर के भी जो है ना सावधानी बरती जाए। उमेश जी, अगर बात करें मौजूदा तापमान क्या कुछ होगा? जी, मौजूदा तापमान की बात की जाए तो 35 से ऊपर जो तापमान यहाँ पे अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, और लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। 3-4 दिन से तो ज्यादा तापमान बहुत ज्यादा हुआ है। साथ में अभी मौसम विभाग की तरफ से जैसे कि अभी आंधी का भी अलर्ट किया गया, तो उसको लेकर के विशेष जो है वो किया गया, लेकिन अभी मौसम में लगातार जो है ना तापमान बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। मोनू पांचाल जी, मैं जानना चाहूंगी चरखी दादरी में मौजूदा तापमान क्या कुछ है? मोनू जी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक?
उमेश जी, जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ वहां पर जो स्टूडेंट्स है पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर शाम की बात करें तो शाम को जो बाजार के लिए लोग जाते हैं, तो इस गर्मी से किस तरीके से बेहाल है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जैसे कि बात की जा रही है स्कूली बच्चों की, तो स्कूली बच्चे जो होते हैं दोपहर का टाइम होता है, उस टाइम पे उनकी छुट्टी का टाइम होता है, तो आने जाने में बहुत ज्यादा गर्मी का जो है असर देखने को मिल रहा है। और साथ में जो आम नागरिक है वो भी गर्मी के मौसम को देखते हुए सुबह शाम में ज्यादा जो है खरीदारी के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। साथ में जैसे कि जूस की जो दुकान है, साथ में जो पेय पदार्थ की जो दुकान है, उस पर भी लगातार जो है ना भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जो है ना गर्मी के बचने के लिए जैसे कि जूस वगैरह का सहारा ले रहे हैं, ताकि जो है ज्यादा परेशान न कर पाए। क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं या फिर बारिश होने की कोई संभावनाएं व्यक्त की गई हो? अभी चरखी दादरी जिले में लगातार जो है अभी आंधी का भी वो अलर्ट जारी किया गया है। अभी चरखी दादरी जो जिला है उसमें आंधी चलेगी। साथ में जो है ना लगातार जो तापमान है, अगर तापमान की बात की जाए तो लगातार जो है ना बढ़ोतरी देखी जा रही है। और अभी 3-4 दिन से तो तापमान इतना बढ़ गया है कि लोगों को आम जो है आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अभी आप बाजारों में हैं क्या उमेश जी? जी मैं दुकान पे खड़ा हूँ। मैं चाहूंगी कि इस गर्मी पर आप एक दूसरे से बात कर भी बताएं कि क्या कुछ गर्मी से लोग परेशान हैं और क्या कुछ स्थानीय लोगों का कहना है। जी स्थानीय लोगों से मैं अभी बात कराता हूँ आपकी। जी बताइए। नमस्कार जी। इससे पहले तो गाइडलाइन दी है कि गर्मी से बचाव के लिए लोगों को क्या क्या सुविधा दिलाई गई है गाइडलाइन सरकार की तरफ से। जैसे पूरा एग्जाम्पल अपने अनाज मंडी है, उसमें पानी की सुविधा नहीं है, क्योंकि किसान दिन भर वहाँ बैठा रहता है, उससे भी प्रॉब्लम वहाँ पर है, पानी की सुविधा नहीं वहाँ पर वही चीज नहीं। सेकेंडली किसान के लिए इस गर्मी के मौसम में जो कपास की फसल है वो 70% तक मतलब खराब होने के कगार के ऊपर है। किसान उससे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि काफी मेहनत करके पैसा लगा कर उसका अवॉइड करता है। इसका अर्थ है इसमें गर्मी के मौसम में जैसे बैंक हुआ, स्कूल है या जो भी में वहाँ जितना पानी पानी नहीं मिल पा रहा स्कूल में, कंडीशन है। इसके अलावा जी बिल्कुल। मोनू पांचाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर क्या कुछ है, गर्मी से लोग परेशान है और स्कूल की जो है टाइमिंग अभी क्या कुछ चल रही है? मॉर्निंग सिर्फ चल रही होगी, लेकिन इसको लेकर जो पेरेंट्स है वो बच्चों को भेजने में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे होंगे, क्योंकि अभी लू लगने की संभावना व्यक्त होती है। देखिए जिस तरीके की बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में जो है गर्म लू हवा जो है गर्मी की वो चल चुकी है। क्योंकि स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों का जो टाइमिंग है वो 8 बजे का टाइमिंग जो है यहाँ पर स्कूलों का रखा गया है। सुबह 8 बजे जो है बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन जो दोपहर की बात की जाए तो सुबह तो बच्चे सही तरीके से स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन दोपहर की बात की जाए तो जिस तरीके से गर्म हवा यहाँ पर लू जो चल रही है और गर्म तेज जो धूप प्रकोप जो अपना तो जो बरपा रहा है, तो उसको लेकर के बच्चों को यहाँ पर अपनी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे तो अपना ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, तो कुछ बच्चे जो है पैदल स्कूल पहुंचते हैं, तो उन बच्चों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद मैं बता दूं कि जिस तरीके से बच्चों के जो स्कूल खुले हुए हैं, तो अभी तक छुट्टियों की तरफ से कोई भी स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी कोई जो रूल यहाँ पर नहीं बनाया गया कि कब तक छुट्टी पड़ेगी या कितने दिन की टाइम की छुट्टी पड़ेगी गर्मी के चलते। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो हॉस्पिटलों में सरकारी हॉस्पिटलों की बात की जाए तो वहां पर लगातार बच्चों की जो तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि धरातल पर जिस तरीके से स्कूल के बच्चों की जो बच्चों में जो ज्यादातर शिकायतें जो मिल रही है वो जो है लूज मोशन को लेकर के कहीं ना कहीं खांसी जुकाम को लेकर के यहाँ पर लोगों की जो बच्चों की वो शिकायतें मिल रही है। तो लेकिन जिस तरीके से जो बच्चों के जो परिजन अपने बच्चों को लेकर के जब हॉस्पिटल पहुंच रहे, तो डॉक्टर यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रहे हैं कि उनको समझा रहे कि बच्चों को जो है जिस तरीके से कपड़े से चेहरा ढक करके यहाँ पर भेजे, बच्चों को छतरी दे, इस तरीके से ठंडा पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए तो बच्चों को यहाँ पर इस गर्मी से ज्यादा जूझना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दूं जिस तरीके से मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में जो सन्नाटा जो है पसरा हुआ है, क्योंकि लोग धूप की वजह से घर से बाहर
बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दुकानदार व्यापारी वो बिल्कुल ठंडा बैठा हुआ है, ग्राहक का इंतजार कर रहा है। लेकिन डॉक्टरों की एडवाइजरी के चलते डॉक्टरों ने साफ तौर से बोला है कि अगर किसी तरीके का कोई जरूरी काम हो तभी वो घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर ना निकले। अगर घर से वो बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर कपड़ा बांध करके, ठंडी बोतल पानी लेकर के, जिस तरीके से, क्योंकि कदम कदम पर प्यास लगती है, पानी की कोई कमी ना हो, लूज मोशन होने के यहाँ पर ज्यादा तरहेजा लगने का जो है खतरा बना रहता है। तो इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी यहाँ पर जरूर जारी कर दी गई है और डॉक्टरों की जो तादाद है वो हॉस्पिटलों में बढ़ा दी गई है, क्योंकि हॉस्पिटलों में जो डॉक्टरों की तादाद है, बच्चों की जो मरीजों की तादाद है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल मोनू जी, जैसे कि गर्मी से प्रकोप तो बढ़ रहा है और बच्चों पे भी असर पड़ रहा है, लेकिन अब बात करेंगे कि शाम के टाइम में लोग बाजार जाते हैं और बाजार में भी गर्मी, इसे भीषण गर्मी में लोग बाजार जाने से भी कोताते हैं, और ऐसे स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की अभी गर्मी की शुरुआत हुई है, क्योंकि अब इन दिनों में जो काफी गर्मी बन जाती है, लेकिन जिस तरीके से राहत लोगों को ठंडे मौसम से कुछ टाइम बारिश पड़ने से मिली, लेकिन जिसके चलते लोगों ने यही सोचा था कि अब की बार गर्मी नहीं पड़ेगी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अब की बार तापमान बहुत ज्यादा रहेगा। शाम के टाइम वक्त जो है लोग अपनी मार्केट या जरूरी काम करने के लिए निकलते हैं, लेकिन शाम के समय भी ऐसा महसूस किया जाता है कि जैसे कि 12 बजे 1 बजे की जो धूप चिलचिलाती पड़ती है वो शाम को भी एहसास करा देती है, क्योंकि शाम के टाइम भी काफी गर्मी यहाँ पर रहती है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, जिस तरीके से एसी कूलर है वो भी अपना काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो कुछ दिन टाइम पहले जो ठंडा मौसम रहा था, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक जो दुकानदार है, जो एसी कूलर बेचने वाले हैं, उनकी चेहरे पे मायूसी जरूर देखी गई थी। लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक जो व्यापारी है, जो एसी कूलर बेचते हैं, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं मायूसी अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर काफी भीड़ लग चुकी है। कोई पंखा लेने पहुंच रहा है, तो कोई एसी लेने, तो कोई कूलर लेने, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटमों को अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर पहुंच रहे हैं और जो खरीदारी यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रेवाड़ी से हमारे संवाददाता चैन सिंह भी जुड़ चुके हैं। चैन सिंह जी, वहां पर भी गर्मी को लेकर क्या कुछ असर पड़ रहा है और गर्मी से लोग परेशान है और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि रेवाड़ी का टेम्परेचर पिछले 3 दिनों से यहाँ पर 44 और 45 के बीच में टेम्परेचर चल रहा है। ऐसे में न केवल इंसान बल्कि पक्षी भी जो है वो 2 बूंद पीने के लिए पानी और थोड़ी सी वृक्ष की छाया चाहते हैं, लेकिन ना तो आजकल कहीं वृक्ष बचे हैं, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है तो वृक्षों की कटाई होती है, और ऐसे में वृक्ष भी अब कम रह गए हैं। उनके बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, पीने के लिए पानी नहीं है। और आम इंसान की बात करें तो गर्मी का सीजन है, और इस गर्मी के सीजन के अंदर जो फ्लू है वो फ्लू जोर पकड़ रहा है। आजकल हॉस्पिटल भरे हुए छोटे बच्चों से लूज मोशन और वॉमिटिंग्स वगैरह की शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही हैं, और ऐसे में जो 11 से 11:30 बजे ही दिन में सड़कें बिल्कुल सुनसान नजर आने लगती हैं और कोई भी परिंदा तक नजर नहीं आता वहां पर। और ऐसे में क्या हालात होंगे गर्मी को लेकर सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल चैन सिंह जी, क्या कुछ डॉक्टरों का कहना है इस गर्मी से बचने के लिए? डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, इस संदर्भ में हमने डॉक्टर से बात की, जो छोटे बच्चों के डॉक्टर हैं, विशेषकर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल भी उन्हें सुबह 8 बजे के बाद, जब जैसी धूप जैसे बढ़नी शुरू होती है, उसके बाद बच्चों को बाहर ना निकालें और छोटे बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहना कर रखें। बड़ों को भी फुल स्लीव के कपड़े इस समय डालने चाहिए, और जरूरी ना हो तो दोपहर को 12 बजे के बाद बाहर ना निकलें। ठंडे वक्त में या तो सुबह 11 बजे से पहले या फिर शाम को 5 बजे के बाद ही अपने रोजमर्रा के कामों को निपटा लें, क्योंकि दिन में जो इतनी गर्मी है और इसी से हैजा और छोटे बच्चों में फ्लू की बीमारियां जो हैं वो ज्यादा फैल रही है। और बच्चों को अगर उनको वॉमिटिंग होती है या लूज मोशंस होते हैं, हल्का बुखार होता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अदरवाइज ये बड़ी बीमारी हो सकती है, ये टाइफाइड का भी रूप धारण कर सकती है। जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि किसानों को ना हमेशा गर्मी में बारिश की वो रहती है कि बारिश कब आएगी, लेकिन ऐसे में किसानों का क्या कुछ करना है, फसल पे किस तरीके से असर पड़ रहा है? देखिए, जो हमारा एरिया है ये दक्षिणी हरियाणा का आखिरी छोर है रेवाड़ी, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही फसल ज्यादा यहाँ पर होती है, सरसों और गेहूं की। सरसों की भी कटाई हो चुकी है, गेहूं की भी कटाई हो चुकी है, लेकिन अब आगे जो ज्वार जो होता है, ज्वार की पैदा होती है यहाँ पर, उसके लिए पानी की काफी दिक्कत आ रही है और पेयजल की भी इन दिनों काफी दिक्कत है।
क्योंकि लोगों को भी अब एक दिन छोड़कर एक दिन पानी मिल रहा है और ऐसे में लोगों के सामने पेयजल की काफी समस्या आ रही है, विशेषकर किसानों के लिए, क्योंकि जो डार्क जोन है, विशेषकर जो हमारा बावल एरिया है, बावल में डार्क जोन होने के कारण से पानी का लेवल जो स्तर है वो काफी नीचे चला गया और ऐसे में ना तो ट्यूबवेल काम करते हैं और ना ही बरसात आती है। तो लोगों को, किसानों को बरसात बहुत कम होती है इस इलाके के अंदर, ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जुलाई के अंदर जब मानसून आएगा उससे पहले राहत मिलने वाली नहीं है। जी, चैन सिंह जी, अभी जानना चाहेंगे कि रेवाड़ी में क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट है, उसकी टेम्परेचर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आज देखिए, जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग का लगातार 2 दिन से लगातार मौसम विभाग जो जारी कर रहा है, यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर रहा है। यहाँ पर धूल, मिट्टी और आंधी जो है वो ज्यादा चल रही है। हालांकि आज मौसम में थोड़ा सा कमी देखने को मिली है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, लेकिन बादल के अंदर धूल भी भरी मिट्टी जो है वो जरूर सामने नजर आ रही है और धूप में भी आज थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, लेकिन कल से फिर मौसम में बढ़ोतरी होने की संभावना जरूर जताई जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में बाजारों में लोग निकलते हैं और गर्मी से परेशान हैं, और ऐसे राहगीरों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, राहगीरों के लिए अगर प्रशासनिक बात करें तो प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे हम रेवाड़ी के बस स्टैंड देखते हैं, रेलवे स्टेशन देखते हैं, सर्कुलर रोड यहाँ का देखते हैं, तो कहीं भी शेड नहीं होता। जो बस स्टॉप होते हैं, बस स्टॉप पे भी शेड नहीं दिखाई देते और वहाँ पर लोगों को धूप के अंदर खड़ा होना पड़ता है। कुछ प्राइवेट संस्थाएं अपना पैसा लगाकर, सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो शेड जरूर लगा देती हैं, लेकिन वो नाकाफी होते हैं क्योंकि काफी बड़े शहर के 2.5 लाख की आबादी वाले शहर के लिए शहर के अंदर 2 या 3 शेड का होना तो नाकाफी होता है। और ऐसे में प्रशासन को भी कोई न कोई कदम उठाना चाहिए कि बस स्टैंड के सामने क्यों शेल्टर होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर, विशेषकर हम रेवाड़ी की बात करें तो पहले राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था होती थी, ठंडा पेयजल मिलता था कहीं भी, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे या शहरी इलाकों में हम देखते थे। लेकिन आज प्याऊ कम और शराब के ठेके ज्यादा नजर आते हैं। हर 1 किलोमीटर बाद शराब का ठेका तो जरूर नजर आ जाएगा, लेकिन प्याऊ कहीं नजर नहीं आता, पीने के पानी की व्यवस्था कहीं नहीं मिलती है और प्रशासन को इस बारे में जरूर कोई न कोई कदम उठाना चाहिए, विशेषकर इस गर्मी के मौसम। जी बिल्कुल, इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं मोनू पांचाल जी, आपकी तरफ रुख करते हैं। मोनू पांचाल जी, क्या कुछ लगता है आपको कि इस गर्मी में जो है कब तक निजात मिल सकती है, लोगों की प्यास और इस गर्मी से कब तक निजात मिलेगी? जी उमेश जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपके तरफ से क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर। उमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि नागरी में जो है गर्मी का प्रकोप को देखते हुए आम नागरिकों को भी विशेष जो है ना सावधानी बरतते हुए खरीद जा रही है। साथ में जो खरीदारी के लिए सुबह शाम बाहर निकला जा रहा है। अभी जो है यहाँ पे जो जूस की जो दुकान है उस पर भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को जो है ना अभी गर्मी से बचने के लिए जो है जूस का सहारा लिया जा रहा है, ठंडे जो शीतल पेय जो है उसका सहारा लिया जा रहा है। साथ में जो है पानी की जो है लगातार लोगों की यही डिमांड है कि प्रशासन की तरफ से जगह जगह जो प्याऊ का बंदोबस्त किया जाए ताकि आम नागरिकों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल। उमेश जी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट आया है कि इस गर्मी से कब तक निजात मिल सकता है? जी, गर्मी के जो मौसम है उसके साथ में मौसम विभाग का अलर्ट आया है कि यहाँ पे जो धूल भरी जो आंधी है वो चलने की संभावना जताई जा रही है। साथ में कल शाम को भी यहाँ पे मौसम परिवर्तनशील देखा गया, यहाँ पे कुछ बारिश भी हुई कई एरियो में। लेकिन अगर बात की जाए गर्मी का तो लगातार दिन का जो तापमान है वो लगातार बढ़ोतरी देखा जा रहा है। सुबह यहाँ पे का जो तापमान है उसमें थोड़ी ही जो है गिरावट देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। मोनू पांचाल जी, उमेश जी और चैन सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।